Hello friends, welcome to View Mystery. My name is Vyom and today I'm gonna talk about Labrador Retriever, the most common dog breed all over the world and the most loved one too. So, Labrador Retriever is a lazy breed, active breed, which type of dog breed it is. So, we're gonna talk about this. And first of all, thank you so much, guys, for the love and support. And especially when I upload these dog cute videos, I am very thankful that you like responded very well. And I promise you to that I keep uploading these kind of videos and मैं इस चैनल में एक्सपेंड करूँगा और मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रीड्स हैं तो मैं और ब्रीड्स और उनकी कैसे प्योरिटी चेक करी जाती है और क्या क्या चीज़ें हैं सब कुछ इस चैनल में आपको मिलेगा तो बस आपको एक कंटिन्यू करना है लव और मैं का डिफरेंट टाइप का वीडियोस बनाऊंगा तो आज का टॉपिक जो है बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज आज के टॉपिक में मैं बात करने जा रहा हूँ कि लेब्राडोर एक एक्टिव ब्रीड है कि एक लेज़ी ब्रीड है तो ज़्यादातर आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि ये एक लेज़ी ब्रीड है सो हम लोग इस पर बात करेंगे सबसे पहले तो मैं मेरे पास जो एक लेब्राडोर है उसको मैं दिखाता हूँ तो आप देखिए फिर मैं बात करता हूँ ये है हमारी सैंडी। इसका नाम सैंडी है। ये 2 इयर्स ओल्ड की है और आप देख सकते हैं कि सैंडी सैंडी सैंडी। सो ये हम लोग पे डिपेंड करता है कि हम अपने लेब्राडोर को कैसे रखें। तो आप मिले थे सैंडी से तो आपने देखा तो ये 2 इयर्स की एक फीमेल लेब्राडोर रिट्रीवर है और आप देख सकते हैं कि आप इसे लेज़ी कह सकते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक एक चीज़ सबसे पहले चीज़ एक लेब्राडोर रिट्रीवर एक फ्रेंडली डॉग ब्रीड होती है इसका मतलब आप समझिए कि आप अगर कोई वर्क कर रहे हैं आप स्टडी कर रहे हैं आप कोई भी तरीके का वर्क कर रहे हैं तो ये एक ऐसी डॉग ब्रीड है जो अननेसेसरली बार्क नहीं करेगी भौंकेगी नहीं इसका मतलब ये है आप अगर वर्क कर रहे हैं तो आप साथ अगर ये बार्क कर रही है तो मैं आप क्लियर कर देता हूँ कि आप उसका चेकअप कराइए 2 से 3 महीने में डॉक्टर के पास ले जाएं और बार्क करने का मतलब उसे कोई प्रॉब्लम है ठीक है तो आप अगर उसको खोलते हैं उसके साथ खेलते हैं तब वो एक्टिव देखेगी आपको और मैं आपको कुछ टिप्स ज़रूर दूंगा जिससे आप और अपने डॉग को एक्टिव बना सकते हैं पर मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको फ्रेंडली डॉग ब्रीड चाहिए जैसे आप अगर डॉबरमैन देखेंगे आप अगर देखेंगे कि रॉटवाइलर या जर्मन शेपर्ड ये एक ऐसा कह सकते हैं एक गार्ड डॉग ब्रीड होते हैं तो ये अब भौंक सकते हैं ये आप अगर वर्क कर रहे हैं तो भौंकेंगे वो आप पे डिपेंड करता है आपने कैसे ट्रेन करा पर एक लेब्राडोर रिट्रीवर खाली टाइम पे बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं या सो रहे होते हैं तो लोग कहते हैं कि वो एक बहुत ही सुस्त एक डल ब्रीड कहते हैं लेकिन ऐसे सच्चाई नहीं है एक फ्रेंडली डॉग ब्रीड होती है जो ज़्यादा भौंकती नहीं है लेकिन जब एक्टिव के मामले में आता है जब खेलने के मामले में आता है तो एक बहुत ही अच्छी ट्रेन ब्रीड होती है आप अगर उसको ट्रेन रखते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से खेलेगा वो आपके साथ तो सबसे पहले चीज़ आपको मैं बता दूं कि इन लोगों के लिए होता है लेब्राडोर रिट्रीवर जो कि थोड़े से बिजी से होते हैं जैसे कि वो हर टाइम एक डॉग के साथ नहीं खेल सकते हैं और हर टाइम उसके साथ नहीं कर सकते हैं तो अगर वो आप उसको बांधते भी नहीं आप एक जगह उसको जैसे आप खुला रखते हैं तो कुछ टाइम बाद जब खेलने के बाद वो बैठ जाएगा तो आपके पास ये एक एडवांटेज रहता है लेब्राडोर रिट्रीवर पालने का फर्स्ट थिंग मैं ये कहना चाहूँगा कि उस डॉग जैसे आपके पास है लेब्राडोर तो उसको ज़रूर आपके सोसाइटी में एक कुछ ना कुछ डॉग्स तो होंगे ही आप उसको छोटे से उसके साथ एक तरीके से खेलने दें आप जैसे एक स्टिक ले जाएं साथ में तो ज़्यादा लड़ेंगे नहीं तो आप अगर उसको खेलने देंगे जैसे मान लीजिए आप कुछ नहीं कुछ 15-20 मिनट या आधा घंटा तो निकाल सकते हैं तो आप अगर ये टाइम निकालते हैं और बाहर उसको टहलाने जाते हैं तो ज़रूर और वो एक्टिव बनेगी और ये आप बात मान के चलिए वो कभी भी फालतू में भौंकेगा नहीं और एक आपके पास जब आपको 2-3 ईयर्स की मैच्योर हो जाएगी हो जाएगा
तो एक बहुत अच्छी एक डॉग ब्रीड निकल के आएगी आपके पास। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ मैंने बताया कि कोई भी डॉग हो या आपके घर के पास हो तो उसको खेलने दीजिए। और जैसे मान लीजिए आप अगर खेल रहे हैं या कोई आपके साथ उसके साथ खेले, आप फिक्स मत कीजिए कि मुझे 6 बजे उसको खोलना है और खोल के उसके साथ खेलना है। आप बीच बीच में जैसे मान लीजिए रेस्ट लेके आप कुछ स्टडी कर रहे हैं तो 1 घंटे बाद उसके साथ खेलने लगे, तो वो उस तरीके से एक एक्टिव और बनेगी। ये पहली चीज़ है, जैसे आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये वाली टिप तो आपको बहुत ही पसंद आएगी कि जैसे आप अगर आपकी फैमिली है तो आप फैमिली डिस्कशन करते हैं तो ज़रूर उसको साथ में बैठा लें। आपको अभी ये मजाक लग रहा होगा लेकिन आप ये करके देखिए। आप कोई बात कर रहे हैं, आप कोई डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप अगर उसको साथ में बैठा देते हैं तो देखिएगा वो सीरियसली बात को सुनेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ समझेगा, लेकिन आप जब ऐसा करके उसे फैमिली में इंटरेक्ट कराएंगे, आप बात कर रहे हैं, आप खेल रहे हैं, तो साथ में उसे आपके उसके साथ रह रहे हैं, तो वो बिल्कुल एक आप देखेंगे तो वो एक्टिव रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि आप उसको एकदम अगर आप खुला रखते हैं और उसके साथ खेलते हैं, उसके साथ डिस्कशन करते हैं, आप पढ़ रहे हैं तो साथ में बैठा ला आपने उसको, या आप इस काम कर रहे हैं, तो आप ज़रूर देखेंगे कि वो अगर एक एक्टिव बनेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि उसे लिया और बांध दिया, ठीक है, और एक टाइम जैसे रात में खाना खाने के बाद या कभी भी उसको एक चेन से ले जाके बाहर टहलाते हैं, तो उसकी एक हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है। 1 साल बाद वो बिल्कुल एक लेज़ी डॉग बन जाएगा और आप खुद परेशान हो जाएंगे। फिर आप कहेंगे कि लैब्राडोर रिट्रीवर एक लेज़ी ब्रीड है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम ज़रूर होती है। तो आप कुछ मत कीजिए, उसे ज़्यादातर खुला रखिए, ठीक है। और एक प्रॉब्लम और, लोग कहते हैं ज़्यादातर मैं खुला रखता हूँ तो वो बिल्कुल एक बेकार ब्रीड बन जाती है, भौंकती नहीं है। तो पहली बात तो मैं कर दूँ, लैब्राडोर रिट्रीवर एक फ्रेंडली ब्रीड है, गार्ड ब्रीड नहीं है। तो आप अगर कितना भी बांध के रखेंगे उसको तो वो ज़्यादातर भौंकेगी, लेकिन भौंकेगा, लेकिन एक प्रॉब्लम ज़रूर आएगी कि कोई थीफ आता है तो वो उस पर नहीं भौंकेगा। एक तरीके से एक गार्ड ब्रीड नहीं होती, तो पहले आप ये चीज़ क्लियर कर लीजिए। और दूसरी बात, और भी आपको अगर थोड़ा बहुत उसको गार्ड ब्रीड बनाना है थोड़ा सा, तो आप ये कर सकते हैं, उसका इंटरेक्शन सिर्फ फैमिली तक रखें, उसे बाहर मत बांधें कोई और जो लोग नहीं देखने वाले। तो 6 से 7 महीने अगर लोग उसके साथ ज़्यादा नहीं आते हैं तो वो सिर्फ फैमिली के प्रति, आप कह सकते हैं फैमिली के ही लोग को जानेगी। उसके बाद वो भौंकेगी ज़रूर, भौंकेगा ज़रूर जो भी डॉग ब्रीड होएगा। बट ये चीज़ ज़रूर रहेगी कि आप अगर इसको ब्रीड को पालते हैं तो ये चीज़ ज़रूर कॉमन आएगी कि ये आपके साथ जो लोग जो अननोन होंगे तो ज़रूरी नहीं है भौंके। तो लैब्राडोर रिट्रीवर आपको मैं क्लियर कर दूँ, आपको अगर पालना है, आप अगर बिज़ी हैं, आप वर्क कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं और आपको एक बड़ी चाहिए, खेलने के लिए चाहिए, तो बेस्ट ब्रीड है और बहुत जल्दी ट्रेन होती है और बहुत सारी चीज़ें इसके साथ एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज मैंने बता दिया, गार्ड ब्रीड नहीं है। लेकिन आप अगर डॉबरमैन या आप रॉटवाइलर, जर्मन शेपर्ड, इनमें से किसी को भी पालते हैं तो उनका ये बेसिक नेचर ही है, इनका बेसिक नेचर है कि वो भौंकेंगे। तो लैब्राडोर रिट्रीवर के साथ ये बहुत एक कह सकते हैं गार्ड ब्रीड में नहीं आता, उसी की तरह एक गोल्डन रिट्रीवर भी होता है। तो आप ज़रूर एक चीज़ ध्यान रखें कि उस ये जो मैंने टिप्स बताई ज़रूर एक फॉलो करें कि आप उसको जैसे आप उसको खोलें थोड़ी देर, ठीक है, और जो डॉग्स होते हैं वो उसके साथ खेलें, ठीक है। उसके बाद आप उसके साथ फैमिली इंटरेक्शन में उसे खुला रखें, बात करें, तो एक तरीके से उसे लगे कि वो फैमिली का मेम्बर है। तो आप एक बार ये करके देखें कि उसे एक फैमिली मेम्बर की तरह मान के देखेंगे तो ज़रूर वो आपका डॉग नहीं, आपका एक भाई निकल के आएगा, बहन निकल के आएगी जो भी। तो ये चीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा आप, और आपको इसमें चेंज देखने को मिलेगा। तो आप जब कहेंगे कि वो लेज़ी ब्रीड नहीं, आप फिर ऐसी ब्रीड बन जाएगी कि आप जब वर्क कर रहे हैं तो वो भौंकेगा नहीं, ठीक है, और जब आप खेलना चाहते हैं जब, तो उस तुरंत वो जो है एक्टिव होके बैठेगा, आपके साथ खेलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर आप ध्यान रखें। इस वीडियो का मोटिव ही मेरा ये था कि लैब्राडोर रिट्रीवर को दिखाना, समझाना। ये चीज़ बेसिक है, आप समझ लें। और ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 चीज़ें ज़रूर आप ध्यान रखें कि आप उसे सोशलाइज़ करें और डॉग्स के साथ खिलवाएँ, और ये फैमिली के साथ इंटरेक्शन उसका कराएँ। और इसके साथ मैं और वीडियोस में और लाऊंगा जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स की आपको दिखाऊंगा और उनके कैसा बिहेवियर होता है, जैसे ग्रेट डैन, सेंट बर्नार्ड। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आने वाली हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। बस आपको यही लव जो है, जो भी सपोर्ट है, ये आपको बरकरार रखना है, जैसे आपने और सब वीडियोस में करा है। मैं और अच्छा कंटेंट लाऊंगा और जल्दी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें कि कैसे प्योरिटी चेक करें लैब्राडोर रिट्रीवर की। तो इस चैनल में बने रहें और इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ये इन्फॉर्मेशन। और जल्दी और वीडियोज़ आ रही हैं। थैंक यू सो मच।